टैक्स कहां से आएगा। हमने अपने दौर में 5 साल में बावजूद तमाम तरह इल्जामात के हमने पाकिस्तान में टैक्स रेवेन्यू को डबल किया था, लेकिन हमारे दौर में क्योंकि वहां पे कारोबार चले थे। इसी तरह आज पार्क लेन इशू में जनाब जरदारी साहब की गिरफ्तारी डालने पे और बिलावल साहब को उसमें मुलव्वस करने की नाकाम कोशिश पे एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शदीद तशवीश का इजहार किया, उसकी मजम्मत की। जरदारी साहब तो पहले ही गिरफ्तार हैं, वो ऑलरेडी उनकी कस्टडी में है, उनकी गिरफ्तारी क्या मायने रखती है। लेकिन बिलावल साहब को तो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुली अदालत में यही केस था, उन्होंने कहा बाकायदा कि बिलावल साहब का इन इश्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्या उन्होंने बगैर कोई चीज, बगैर सोचे, बगैर समझे कह दी थी कि आज उनका नाम फिर शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर इनका ख्याल हो कि पहले जरदारी साहब को, फिर फरियाल तालपुर साहिबा को और अब बिलावल साहब को परेशान करके वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो जलगार, सो काल जलगार हो रही है, जो सिंध गवर्नमेंट गिराने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, वो वैसे तो गिर नहीं रही, वो वैसे तो इनके ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, उस पर मैं बात करता हूं। लेकिन अब शायद ये रास्ता अख्तियार किया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह, ये भी करके देख लो। ये हथकंडे तुम्हारे हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकते, इससे हमारे हौसले टूटने वाले नहीं हैं। उसके बाद एक खाली हाउस से, जिसमें अपोजिशन मौजूद नहीं है, जिसका कोरम नहीं है, और उस हाउस में कुछ मेंबरान ने जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के खिलाफ एक करारदाद पेश की, कोरम के बगैर उसको पास किया गया। हम उन मेंबरान की जिन्होंने ये करारदाद पेश की, उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब का एहतराम ताकत से नहीं होगा, स्पीकर को अपना एहतराम कराना होगा। उनके खिलाफ ऐवान में कोई बात नहीं हुई कि आप उनके ऊपर ऐवान के अंदर कोई करारदाद पास करें। हम इस मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ये सोचे, ये रवैये, जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में, भाई कोई सिलेक्टेड है तो है ना, वो कहता है मुझे एतराज नहीं है, स्पीकर साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को बहुत एतराज है। इसी तरह स्पीकर साहब अपने रवैये पे गौर करें। ये चीजें हमारे लिए तो माजी में भी होती रही, हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन इससे ना उनके एहतराम में इजाफा होगा, ना एहतराम हो पाएगा, ना रवैये, ना जबानें बंद हो सकेंगी। बल्कि अब यह मामला चल पड़ा तो ये गुफ्तगू होती रहेगी। इसी तरह कल राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार किया गया है। वो अपोजिशन की एक मजबूत आवाज है, वो अपनी जमात के सूबे के सदर हैं। ये बात समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट चाहती क्या है। जिस तरह की कहानी अभी तक हम सुन रहे हैं, जो कुछ अभी तक मीडिया के जरिए हमें पता चला है, वो तो बड़ा भोंडा काम है। यानी एक बंदा जो गवर्नमेंट का मुखालिफ है, जिसके ऊपर माजी में इस तरह का कोई इल्जाम नहीं है, गवर्नमेंट का मुखालिफ है, और वो फैसलाबाद से, वो अफगानिस्तान से क्रॉस नहीं कर रहा, वो लाहौर से पेशावर कराची जाते हुए नहीं, बल्कि वो फैसलाबाद से लाहौर आते हुए लाहौर के टोल प्लाजा के करीब गिरफ्तार होते हैं। उनकी गाड़ी रोकी जाती है और वहां पे उनको हेडक्वार्टर ले जाके बताया जाता है कि आपकी गाड़ी से हेरोइन बरामद हो गई है। फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए इतना बड़ा टोल प्लाजे पे रश होता है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती है, वहां उनका अपना स्टाफ होता है, वहां पुलिस होती है, मोटरवे। क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है? क्या कोई इंडिपेंडेंट विटनेस है? आंसर इज नो, कुछ नहीं है। क्या उसकी फुटेज बनी? क्या इनको नहीं पता था कि इस पे शोर होगा? क्या इनको नहीं पता था कि इस पे हंगामा होगा? कोई खामोश नहीं बैठेगा। कोई तस्वीर नहीं बनी, कोई फुटेज नहीं बनी, कोई गवाह मौजूद नहीं है, और एक फर्जी कहानी के जरिए उनको ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। राना सनाउल्लाह को इन बातों से दबाया नहीं जा सकेगा। हम इस अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये और तशवीशनाक बात है
कि हुकूमत अब लोगों को ये जो पुराना सुनते थे कि जेब में से चरस की डली डाल के और पर्चा दे दिया, क्योंकि पर्चे देने होते थे पुलिस ने, कभी हेरोइन की पुड़ी निकाल दी, कभी अपने पास से कोई छुरी डाल दी, कोई पिस्तौल डाल दिया। ये बड़ा खौफनाक अमल है और ऐसे जराइम, ऐसे इश्यूज़ जिनकी बड़ी हीनस सज़ाएँ होती हैं, ये अकली दलील नहीं है कि राना सनाउल्लाह ने इस तरह किया हो। बाकी फ़ैसला जो है वो अदालत करेगी, तहक़ीक़ात के ज़रिए होगा, लेकिन कुछ चीज़ें वो हैं। अब हुआ क्या है, राना सनाउल्लाह साहब के कोई 5 दिन कबल या 6 दिन कबल उनसे जो सरकारी सिक्योरिटी उनको दी गई थी वो विड्रा कर ली गई। उसके बाद उनकी गाड़ी में उनके अपने गार्ड्स थे। सरकारी गार्ड होते तो सरकारी गवाह होते, सरकारी गवाह होते तो शायद ये ड्रामा पूरा ना हो पाता। तो ये क्या है, ये चीज़ों को रिलेट किया जाए। फिर ये कहा गया कि उनके मुंशियात फरोशों से राब्ते हैं। कोई राब्ते हैं तो क्या रातों रात सारे राब्ते पकड़ लिए गए, निकल आए? उनका रिमांड लेते, पता करते, उनसे लोगों को गिरफ्तार करते, बाकी राब्ते पता चलते। आज रिमांड तलब नहीं किया, उनको जेल भेज दिया। किधर गए राब्ते? क्या राब्ते किसी हुक्मरान के कहने से बनेंगे? क्या इस तरह चलना है? सो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये हथकंडे अपोजिशन की ज़बान बंद नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आजकल कल से परसों से खबरें थी कि मुस्लिम लीग के कुछ MPs को राब्ते किए गए हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलाया गया है। उसकी तौजीहात बड़ी दी जा रही हैं, बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाई जा रही हैं कि जी वो बस उनके अपने ज़मीर जाग गए, उन्होंने अपने ज़मीर के तहत ये फ़ैसले किए, वो लोग अपने हल्के के हवाले से गए हैं। मैंने कहा पहले भी एक पैट्रियट 1 बनी थी, एक फ़िल्म बनी थी पैट्रियट 1, हमारी जमात के कुछ लोग तोड़ के उसमें किरदार डाले गए थे। उनको तो जनरल ज़मीर ने जगाया था, इनके पता नहीं ज़मीर जाग गए हों। वो तो जनरल ज़मीर साहब थे, उन्होंने पैट्रियट का वजूद पैदा किया था। आज क्या हो रहा है? आज पैट्रियट 2 लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, किरदार डाले जा रहे हैं, और उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो फिल्म रिलीज़ करने की बड़ी जल्दी में है। देखें वो किरदार क्या आते हैं। इस तरह के हथकंडों से खुद ये हुक्मरान और ये एजेंसियां अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को तोड़ के कमज़ोर करेंगी, और फिर हमें कहा जाएगा कि सियासी जमातें काम क्यों नहीं करती, सियासी जमातें मुस्तहकम क्यों नहीं होती, फिर हम पे इल्ज़ाम लगेंगे। पीपल्स पार्टी इन अदवार से बहुत गुजर चुकी, और अब तो खुल के बात आ गई। अब तो हुक्मरान वज़ीर ने, जो बड़े अहम वज़ीर हैं और इस तरह की गुफ्तगू करने के माहिर हैं, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने फरमाया है कि सिंध गवर्नमेंट भी हम जब चाहेंगे हम गिरा देंगे, और हमारा गवर्नर वहाँ बैठा है, बड़ा बारसूख है, इसका है जादूगर है। इसका मतलब है कि वो गवर्नर साहब राब्ते में हैं। वज़ीर साहब खुद कह रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हमारा गवर्नर ये चाहिए कर देगा। अगर ऐसा है तो क्या उस गवर्नर साहब को वहाँ से चलता नहीं कर देना चाहिए, जो एक सूबे का आईनी सरबराह हो और अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा हो, अपनी ही हुकूमत गिराने की, उनके लोगों की वफादारियाँ तब्दील करने की, लोटे पैदा करने की फैक्ट्री लगाना चाहता हो? क्या उसका हक होगा? क्या सिंध गवर्नमेंट और सिंध के अवाम ये चाहती है हुकूमत कि गवर्नर हाउस के बाहर आके उसका घेराव करें और कहे फेडरल गवर्नमेंट से कि इसको वापस ले लो? मैं कह रहा हूँ अगर ऐसा है तो ये बहुत ख़तरनाक बात है, गौर करें। इनकी तो नालायकों की इतनी समझ नहीं है, इनको तो इतना फ़हम नहीं है हुक्मरानों को, लेकिन पाकिस्तान के वो ज़िम्मेदारान जो इस तरह के कामों में बड़ी महारत रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि इन कामों से ना माजी में कोई फ़ायदा हुआ ना अब होगा, ना पाकिस्तान में कोई ठहराव आया ना अब आएगा। ये पौधों में उगाए हुए, गमलों में उगाए हुए पौधे ये कभी तनावर दरख्त नहीं बना करते, और ये मुल्क व कौम के साथ भी इंसाफ और अच्छा सलूक नहीं है। हमने बेशुमार तरह की हुक्मरानी देखी, हमने मार्शल लॉ देखे, हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी देखी, हमने
सो कॉल्ड डेमोक्रेसी देखी, हमने डेमोक्रेसी के खिलाफ जनरल हमीद गुल और बाकी लोगों की साजिशें देखी, सारा कुछ हो गया। अगर तो उसका कोई फ़ायदा हुआ है माजी में तो आज भी कर लीजिए, लेकिन अगर उससे नहीं कुछ हुआ तो खुदारा इस मुल्क पे सारे रहम करो। सियासतदान अपनी गलतियां दुरुस्त करें, बाकी लोग अपनी गलतियां दुरुस्त करें, आइन और कानून के तहत अपने अपने दायरा कार में काम करें। ये स्क्रिप्ट लिख के, ये नए नए पैट्रियट 2 बना के, इस तरह पीछे बैठ के स्ट्रिंग्स हिला के काम चलाने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने इदारों का एहतराम है। इदारे मुल्कों की हिफाजत के लिए, उनकी बका के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा अपने दिफा का, अपने इदारों का ख्याल रखती है, सबसे ज़्यादा रखती है। लेकिन जहाँ रेड लाइंस क्रॉस होती है वहाँ हम हर कीमत अदा करके भी ये बात ज़रूर कहते हैं कि इससे नुकसान होगा, ये अमल बंद कीजिए। ये चंद गुजारिशात थी जो मैं करना चाहता था, और मैं वाज़ेह तौर पे ये गुजारिश कर लूँ कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में फैसले हुए थे आज उस पर भी हमारी डिस्कशन हुई है, और 5 जुलाई को भी और 25 जुलाई को जो रबर कमेटी है उसकी हदायत के मुताबिक इंशाल्लाह पूरे पंजाब में हम तैयार हैं। वो सिंगुलरली या कलेक्टिवली जो फैसला करेंगे हम उस पर भरपूर एहतजाज करेंगे, और हम पीसफुल मीन्स के ज़रिए ना हम अपनी ज़बान और लिसान ख़राब करते हैं, ना अपनी एक्शंस हमारे गलत हैं। हमें पता है कि जमहूरियत डीरेल हो जाए, सिस्टम ख़राब हो जाए तो उसकी क्या कीमतें देनी पड़ती हैं। हमने तारीख़ में बार बार वो कीमतें अदा की हैं, बार बार वो खून से अपने वो चीज़ें इबारत की हैं, लिहाजा हमें उसका एहसास है। ये हथकंडे आसिफ जरदारी साहब पे भी, कभी उनको टांगों से बम बांध के पैसे 20 लाख रुपए लेने वाला बना दिया गया, कभी उनको इसी तरह के झूठे जैली केसेस में, मनशियात के केसेस में शामिल किया गया, कभी कत्ल के मुकदमे बनाए गए, कभी उन पर तशद्दुद किए गए, कभी उन पर एहतसाब के नाम पे एक तवील दौर जारी रखा गया, और फिर कहा जाता है इल्ज़ाम हमें यह है, अगर कोई हम गवर्नमेंट को सीधी राह दिखाने की कोशिश करते हैं, जो काम गवर्नमेंट ने करना है कि कोऑपरेशन करके बाकियों को साथ लेके हालात को बेहतर करे, अगर अपोजिशन की तरफ से बात आती है तो कहते हैं एनआरओ मांगते हैं। ओ भाई, पीपल्स पार्टी का तो कोई बंदा एनआरओ का बेनिफिशियरी नहीं है।